यहाँ से आगे की स्टोरी में आप लोग देखेंगे त्योंग के बचपन की कहानी। बचपन में त्योंग के साथ क्या हुआ था, तो चलिए देखते हैं। एक पार्क में सभी लोग अपने घर जा चुके हैं और बहुत बारिश हो रही है, लेकिन एक 6 साल का बच्चा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बहुत रो रहा है। ये बच्चा यहाँ खड़े होकर अपनी मॉम का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसकी मॉम यहाँ पर इसको छोड़कर चली गई है। तो बेबी त्योंग कहते हैं, मॉम आपने तो मुझे कहा था कि आप यहाँ वापस आओगे, तुम कहाँ चली गई हो मॉम? तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया मॉम? मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं जब तक कमरे में रहूंगा जब तक कि मैं मर ना जाऊं, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। लेकिन प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ मॉम। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और वी पर चिल्लाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता पार्क बंद हो चुका है, चलो यहाँ से जाओ। वी बड़ा डरते हुए कहते हैं, सर मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक कंबल या तौलिया दे सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। ओके सर, आई एम सॉरी। उसके बाद वी एक बस स्टॉप पर जाते हैं। और वहां जाके बैठ जाते हैं, गीले कपड़ों में ठंड से कांपते हुए। वी इसी उम्मीद में वहां पर सो जाते हैं कि शायद सुबह उनको उनकी मॉम मिल जाएगी। सारी रात वी ठंड में वहीं सोते हैं। दूसरे दिन सुबह जब वी की आंखें खुलती हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो कहाँ पर हैं। तभी अचानक वी को रात की सारी बातें याद आती हैं और वी रोने लग जाते हैं। वी कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैं अपने घर पर हूँ। और इसी तरह वी कई हफ्तों तक सड़क पर ही रहते हैं। अगर खाना मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना भूखे ही रह जाते हैं। एक दुकान के सामने खड़े होकर वी ये सोचते हैं कि शायद कोई उनको खाना खिला देगा, लेकिन दुकान का मालिक ये सोचता है कि शायद ये चोर है और वो वी को वहाँ से भगा देता है। Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone. और इसी तरह भूखे प्यासे भी सड़क पर 1 महीने तक भटकते रहे। और इसी तरह भी रोज किसी न किसी दुकान के आगे खड़े रहते और मालिक उनको वहाँ से भगा देता। तभी वहाँ पर एक दिन एक आदमी आता है और पूछता है, ए लड़के कैसे हो तुम? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हें भूख लगी है ना? वे अपना सर नीचे झुका लेते हैं। शर्माओ मत, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। उसके बाद वी को एक होटल में लेके जाता है और अच्छे से खाना खिलाता है। वे कहते हैं, थैंक यू सर, आज पहली बार मैं इस होटल के अंदर आया हूँ और ये खाना बहुत ही अच्छा है। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे सर मत कहो, हियोंग कहा करो, क्योंकि हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बताओ तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हियोंग, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने के लिए थैंक यू। मैंने 1 महीने से किसी से बात नहीं की है। मेरी मॉम मुझे पार्क में छोड़कर चली गई। एक दिन मेरी मॉम मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी और मुझे पार्क लेके गई, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो मुझे वहाँ छोड़ देगी। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने मॉम डैड को जानता हूँ और तुम नहीं जानते। मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया। सॉरी हियोंग, मेरी वजह से आपको दुख पहुँचा, लेकिन मैंने अपने फादर को भी नहीं देखा है, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। शायद मेरी मॉम ने मुझे शादी से पहले ही जन्म दिया था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ 30 सालों से सुनता आ रहा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सी बातें तुम्हें पता चल गई हैं। शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा। मेरी मॉम मुझसे बहुत नफरत करती थी, ये उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। शायद वो मेरी वजह से दुखी रहती थी और हमेशा रोती ही रहती थी। उनको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत ही दुख होता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मुझे इस तरह छोड़ देगी। भूल जाओ तुम उसको। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना चाहोगे? सच कहूँ तो मेरा घर पूरी तरह से घर नहीं है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि मेरे पास भी कोई घर नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ रह सकते हो। सच में, क्या आप सच में मुझे अपने साथ रखेंगे? मैं तुम्हें अब सड़क पर सोने नहीं दूंगा। जब तक कि तुम बड़े ना हो जाओ तुम मेरे साथ रह सकते हो। ओके हियोंग, मैं आपके साथ रहूंगा।
उसके बाद वो वी को अपने घर ले जाता है और कहता है, मैं जब 29 साल का था जब मुझे ये जगह मिली थी, उससे पहले मैं भी सड़कों पर सोता था। कोई बात नहीं हियोंग, हम दोनों अब एक साथ हैं। सच में तुम बहुत ही होशियार बच्चे हो तियोंग। पुरानी बातों को भूल जाओ और नई तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करो। ठीक है हियोंग, आज से तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं भी हियोंग, सच में तुम बहुत प्यारे हो। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें नहलाकर तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। अंदर जाने से पहले हियोंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरी मॉम ने मुझे छोड़ने से पहले ये लेटर मेरे जेब में रखा था। क्या आप मुझे इसको पढ़ के सुना सकते हो? दिखाओ मुझे। क्या हुआ हियोंग, आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या इस लेटर में मेरे घर का एड्रेस लिखा है? शायद वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। नहीं, उसने कुछ नहीं लिखा है। उस औरत को तुम भूल जाओ तियोंग, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने कुछ तो लिखा है। अंदर जाओ तुम बाथरूम में, मैं आ रहा हूँ। उस लेटर में क्या लिखा था ये स्टोरी में आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद तियोंग अपने हियोंग के साथ ही रहते हैं। इसी तरह दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। वी की जिंदगी के ये सबसे अच्छे दिन थे। वी को जिस चीज की भी जरूरत होती थी वो उनको लाके देते थे। उनके हियोंग उनका एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। एक दिन हियोंग पूछते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? क्या तुम्हें स्कूल में कोई परेशान कर रहा है? बताओ मुझे, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। स्कूल के बच्चों को जब से मेरे डैड के बारे में पता चला है वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता। वो सब मेरी आंखों से डरते हैं। वो लोग भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कि मेरी मॉम मेरे साथ करती थी। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा और उन लोगों की शिकायत जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई कर कर एक अच्छी सी नौकरी करो, कि तुम्हारे पास खुद का अपना एक घर हो, तुम मेरी तरह बेघर ना रहो और तुम्हारा नाम हो इस दुनिया में। हियोंग, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। एक दिन मैं तुम्हें अपने ऊपर गर्व करवा के रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है तियोंग, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और जो तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा वो इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर होगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरे दोस्त हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हियोंग, तुमने सच कहा, तुम ही मेरी फैमिली हो। आज तियोंग बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास सारी खुशियाँ हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये खुशियाँ कब तक तियोंग के पास हैं? चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे और क्या होता है। आज तियोंग पूरे 15 साल के हो चुके हैं। वी अपने हियोंग की जगह पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। वी स्कूल से आने के बाद यहाँ पर काम करते हैं और इनके हियोंग घर पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर रेडी है। थैंक यू सर, आज मैं बहुत थक गया हूँ। हे लड़के सुनो, यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी काम करता है, क्या बता सकते हो कि वो कहाँ है? क्या आप मेरे हियोंग के बारे में बात कर रहे हैं? वो आज नहीं आए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है और उसका फोन नंबर क्या है? क्या बात है सर, आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगा। उसे ये कहना कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं कर्जा वापस करने के लिए। बॉस ने उसको पहले ही 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा। 2 घंटे के बाद उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओके सर, मैं उनको बता दूंगा। उसके बाद वी घर जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हियोंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा मूड अभी बहुत खराब है, मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज करो क्योंकि ये पूरी तरह गीले हो गए हैं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम्हारा क्या होगा हियोंग? तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो? तुम कब तक ऐसे रहोगे हियोंग? चुप रहो तुम एक ही बात को बोल बोल के थकते नहीं हो? मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता हियोंग, तुम बस मुझसे बात मत करो। मैं चुप नहीं रहूंगा हियोंग। आज एक आदमी आया था और तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। तुम उन लोगों से इतना दूर क्यों भाग रहे हो? क्या कहा तुमने? कहीं वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक तो नहीं आ गया? हियोंग, तुम मुझे इतना तो बता दो कि वो लोग कौन हैं, ताकि मैं तुम्हारा कर्जा उतारने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, नाइट क्लब का मालिक जिसके लिए मैं काम करता था। अगर तुम उनके लिए काम करते रहोगे तो वो लोग तुम्हारा खर्चा उठाते हैं और अगर मना कर दोगे तो वो कर्जदार बना देते हैं। इसका मतलब इतने साल से जो पैसा तुम मुझ पर खर्च कर रहे थे वो यहाँ से आ रहा था।
मुझे खाना खिलाने के लिए तुमने इतने बुरे लोगों के साथ काम किया? तुमने ऐसा क्यों किया ह्योंग? यहाँ तक कि तुमने मेरे स्कूल की फीस भी भरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शायद मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये मैंने हम दोनों के लिए किया है, वरना इतने सालों तक हम लोग कैसे रहते। तियोंग, तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। आज तक तुम मर ही जाओगे। ये लड़का बहुत ही वफादार है, उसने मुझे तुम्हारा नंबर भी नहीं दिया। उसको छोड़ दो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लगता है इस लड़के से तुम बहुत प्यार करते हो। क्या ये तुम्हारा बेटा है? इसको मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। तो ये मुझे बताओ कि तुम मेरे पैसे कब दोगे? हाँ या ना में जवाब दो। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। 1 महीने में मैं इतना पैसा कैसे कमाऊंगा? उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे इस जवाब से मुझे मजा नहीं आ रहा। इस लड़के को यहीं खत्म कर दो। ओके बॉस। चलो अब तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों को मैं निकालता हूँ। ह्योंग, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि इनसे दूर रहो। ह्योंग नहीं, उन लोगों के पास गन है। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। मेरा काम हो गया, अब तुम इसके पास बैठकर रोते रहो। ह्योंग प्लीज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अपनी आंखें खोलो ह्योंग। मुझे छोड़ के मत जाओ ह्योंग। वी के ह्योंग के डेथ के बाद वी फिर से अकेले हो गए। तो ये थी वी के अतीत की स्टोरी। और त्योंग की ये स्टोरी को देखकर कितने लोगों की आंखों में आंसू आ गए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।